नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजनीति रूट में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के 2027 के चुनावों की। 2027 का जो चुनाव है वो एक तरीके से बीजेपी के अस्तित्व की और बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की बात करने वाले हैं। 2027 में कांग्रेस का क्या रहेगा हाल, किस तरीके की पोजीशन हमें देखने मिलने वाली है, आज हम इस वीडियो में इसी तरीके की चर्चा करने वाले हैं। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकना मत भूलना और एक प्यारा सा कमेंट कर दो अगर आप गुजरात से हो, गुजरात की पॉलिटिक्स को आप जानते हो तो एक बेहतरीन सा कमेंट करना मत भूलना। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 2027 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव की, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक एंटी इनकम्बेंसी की बाढ़ की तरह आने वाली है। थोड़ा मुश्किल, थोड़ा सा कमज़ोर, लेकिन एक हद तक बीजेपी को नुकसान पहुंचा देने वाला इलेक्शन ऐसा आज की तारीख में गुजरात की पॉलिटिक्स में दिख रहा है। जहां हम बात करें गुजरात की पॉलिटिक्स में, पहले कांग्रेस विसेस बीजेपी हमें देखने मिलता था, लेकिन कुछ महीनों और कुछ साल में अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी गुजरात में दिख रही है। तो आपका स्वागत है राजनीति रूट में। आइए बात करते हैं वीडियो में। गुजरात की पॉलिटिक्स में भी बीजेपी का लगातार 30 सालों से दबदबा देखने मिल रहा है। लगभग 1995 से इनकी सरकार पूर्ण बहुमत से है और अभी तक उनकी सरकार कायम है। 2017 अगर देखें तो वहाँ पर थोड़ा सा लगा कि बीजेपी हारेगी, लेकिन बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और अपनी मेहनत के बलबूते पर एक बार और सरकार निकाल गई थी। 2017 के बाद 2022 के इलेक्शन में तो ऐसी बाढ़ आई बीजेपी के सीटों के कि 150 सीटों पर बीजेपी जीत गई, उससे भी ज़्यादा, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 17 पर ही सिमट गई थी। नरेंद्र मोदी और केशुभाई पटेल, इन दोनों का एक तरीके से यहाँ पर दबदबा रहा है। नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, 3 बार आई थिंक 2002 में बने थे। उसके बाद से आज तक बीजेपी यहाँ पर लगातार एक मजबूत किला बनाए हुए बैठी है गुजरात को। लेकिन उसी किले में अगर हम देखें विपक्ष के तौर पर हो या सत्ता पक्ष के तौर पर हो, बीजेपी हर बार दोनों भूमिकाएं निभाती आ रही है। विपक्ष को यहाँ कुछ समझा ही नहीं जाता है। कांग्रेस भले अपना दबदबा दिखाती हो, लेकिन बीजेपी के सामने वो कहीं ना कहीं एक फेलियर की तरह उभरती हुई गुजरात में हमें दिखाई देती है। 2022 का प्रदर्शन तो उससे भी बहुत ज़्यादा खराब था। इससे तो अच्छा पहले कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती थी, लेकिन बीजेपी यहाँ एक फ्रंट है। विपक्ष के तौर पर यहाँ कांग्रेस मजबूत तरीके से दिखाई ज़रूर देती है सिर्फ सीटों के मामलों में, लेकिन ज़मीनी स्तर पर भी उनका हाल आज की तारीख में तो एकदम सड़ा हुआ ही है, एकदम बिगड़ गया है। क्योंकि पहले तो अच्छा था, कांग्रेस के कद्दावर नेता जो थे वो सारे के सारे बीजेपी में अब चले जा चुके हैं। अब यंग जनरेशन को भले कांग्रेस मौका दे रही है, लेकिन यंग जनरेशन को एक तरीके से हम देखें तो ज़मीनी स्तर पर कोई नहीं पहचानता एक बारी में। भले वो 2-4 साल 5 साल मेहनत करेंगे और उसका शायद उनको रिजल्ट भी मिले, लेकिन अभी कांग्रेस का हाल एकदम सूखी लकड़ी की तरह है। किसी भी छोर से पकड़ो वो टूट ही जाएगी। वहीं उसी फायदे को एक पार्टी ने अच्छी तरीके से समझा, अच्छी तरीके से उन्होंने मुद्दों को उठाया है। आज की तारीख में गुजरात में कांग्रेस का अस्तित्व तो मिटता हुआ दिखाई दे ही रहा है, लेकिन बीजेपी को टक्कर देने वाला भी कोई नहीं दिख रहा है। वहीं एक पार्टी और उभर के आई और वो थी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की वैसे तो 2022 में 5 सीटें जीती थी। वो 5 सीटों पर जीत के बाद राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी गुजरात से। लेकिन फिर आया एक टर्निंग पॉइंट कि उनके एक विधायक थे जो कि थे गुजरात जूनागढ़ के विसावदर सीट से, जहां पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद वो बीजेपी में चले गए। लेकिन वहाँ पर कोर्ट केस था, इस वजह से इलेक्शन नहीं हो रहा था। बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने कहा था कि इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, लेकिन फिर उन्होंने केस वापस ले लिया जब उनके ही आम आदमी पार्टी के विधायक चले गए। फिर टिकट दी गई गोपाल इटालिया, जिनका आप अभी फ़ोटो में देख रहे हो। उनको टिकट दी गई विसावदर सीट से। विसावदर एक ऐसी सीट है जहाँ पर बीजेपी जीतेगी ही नहीं। लास्ट टाइम 2007 में जब इलेक्शन हुए थे तब वो वहाँ से बीजेपी जीत आए थे, लेकिन फिर केशुभाई पटेल हो, फिर वापस कांग्रेस हो, वापस आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ऐसे ही, लेकिन बीजेपी नहीं जीतती थी। वहाँ पर एक बार फिर ऐसा ही हुआ, बीजेपी एक बार फिर हार गई।
जो गोपाल इटालिया थे वो वहाँ से लगभग 15 या 16 हज़ार वोटों से जीत के पहुँच गए विधानसभा। लेकिन उनके विधानसभा पहुँचते ही गुजरात में हवा चलने लगी, विसावदर वाली होगी। ये डायलॉग आपने अगर गुजरात राजनीति को थोड़ा भी समझते हो तो बीच में बहुत चला है और अभी भी चल ही रहा है कि जैसे ही बीजेपी का कोई ऐसा फैसला आता था तो लोग कहते हैं कि अब विसावदर वाली होगी पूरे गुजरात में। तो जो उनके ईशुदान गढ़वी है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने वहाँ से गोपाल इटालिया और को खड़ा किया, गोपाल इटालिया जीत गए। फिर बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी खड़ी होने लगी कि भाई इन लोगों ने जिस प्रकार बीजेपी का सुपड़ा साफ किया है, आम आदमी पार्टी के 5 विधायक थे उनमें से ये एक भी है, ये भी एक कद्दावर नेता है जो कि वो भी गुजरात की एक सीट से जीत के आए थे। मतलब टोटली देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की जगह अभी तो छीनती हुई हमें दिख रही है। खास करके गोपाल इटालिया की फैन फॉलोइंग हाई लेवल पर पहुंच गई है, लाखों में लोग आने लगे उनको देखने। फिर उन्होंने किसान पंचायत शुरू की, ये लोग इतनी अच्छी तरीके से समझ रहे। तो अब मामला ऐसा है कि बीजेपी के सामने खड़ी होने लगी एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी इस वजह से क्योंकि किसानों का रोष हाई लेवल पर था। बीजेपी को एक तो आम आदमी पार्टी विसावदर में हार गई, उसका दुख तो अभी उभरा नहीं था कि गुजरात में आ गया कमौसमी बारिश, यानी बगैर मौसम की बारिश। दिवाली के बाद अगर जो बारिश होती है उसको कमौसमी बारिश कहा जाता है गुजरात में। गुजराती में कहते हैं उसको मावठा। मावठा मतलब मावठा हुआ, कमौसमी बारिश होने के बाद किसानों को हुआ बहुत ज़्यादा नुकसान। किसान एक तो नाराज़ थे ही बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी की जो किसान के लिए कह सकते परियोजनाएं थी वो एकदम वाहियात थी। जो डीएपी की बोरियां थी उसके लिए भी घंटों घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है गुजरात के किसानों को। तो वो नाराज़गी थी, वो तो जैसे तैसे निकाल रहे थे। फिर यहाँ आ गई बारिश। फिर इन्होंने कहा कि हम 10,000 करोड़ का पैकेज जाहिर करते, वो इन्होंने किया भी बखूबी, मिला भी सबको। लेकिन 2 हेक्टर यानी 6 बीघा पे 22,000 रुपये, नुकसानी थी लाखों की। तो एंटी इनकम्बेंसी ये भी पल गई, तो बीजेपी के सामने और मुसीबत आने लगी। फिर उन्होंने अपने सारे जो मंत्रिमंडल थे उसको बदलाव कर दिया, पूरा मंत्रिमंडल निकाल दिया। 26 के 26 मुख्यमंत्रियों को मिला के 26 के 26 मंत्री ही बदल दिए, मुख्यमंत्री एक ही रहा, बाकी सब बदल दिया ताकि एंटी इनकम्बेंसी को टारगेट किया जाए। तो अब उनका क्या होगा वो देखने वाले। फिर एंटी इनकम्बेंसी और इस वजह से प्रबल हुई क्योंकि बोटाद मार्केटिंग यार्ड यानी मंडी, जहाँ पर किसान अपनी फसलें बेचने जाते हैं, वहाँ पर जो कपास होता है मतलब कॉटन, उसकी खरीदी पर कर्दा लगाया जा रहा था। अगर आप गुजरात से नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे। कर्दा का मतलब होता है कि जो आपने फसल बेची है वो इस भाव में बेची है, जैसे कि 1400 रुपये में अगर मैंने बेची है तो फिर उसमें कोई कमी नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप खाली करोगे वैसे ही वापस जो नीचे का माल निकलेगा उसको देखकर ये कह दिया जाएगा कि आपके माल बिगड़ा हुआ है, इसमें ज़्यादा भेज है, इसमें पानी है। इस वजह से निकाल लिया जाता था, आधा भाव कट कर दिया जाता था। मतलब 1400 रुपये में खरीदा लेकिन 1400 रुपये मिलेंगे नहीं। तो इस पर आम आदमी पार्टी के नेता राजू कड़पला ने आंदोलन कर दिया वहाँ पर बोटाद मार्केटिंग यार्ड में जाकर। लाख मतलब मैंने देखा है तब तक तो हज़ारों में लोग वहाँ पर थे। जब जो किसान थे वो किसान चाहते थे कि ये निकले, और उन्होंने इस पर नमक छिड़कने का काम किया आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ, और एंटी इनकम्बेंसी पल गई। फिर उस पर बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, ये हुआ वो हुआ, और ऊपर से वहाँ पर मीटिंग के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हो गई, उनकी जीपें गिरा दी गई। बीजेपी को पूरी तरीके से तबाह करने के लिए सब काफ़ी था, और वो हुआ। बीजेपी ने ऊपर से पुलिस को भेज दिया।